हेलो बच्चों, आज मैं आपको कराऊंगा एनसीईआरटी की क्लास 10वीं का चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.1 जिसका नाम है त्रिग्नोमेट्री। ओके बच्चों आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको त्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले भी कराऊंगा और पूरी एक्सरसाइज भी इसमें आपको मैं कराऊंगा। ओके बच्चों, और आप सभी मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके। हेलो बच्चों, आज मैं आपको कराऊंगा ट्रिग्नोमेट्री की टेबल। ओके बच्चों, आपको जो मैं आज ये ट्रिग्नोमेट्री की टेबल जो कराऊंगा वो इस प्रकार कराऊंगा कि आपको कोई भी टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है। ओनली आप खुद अपने आप टेबल को बना दोगे, ठीक है। और उसके बनाए हुए जो टेबल आप बनाओगे उस हिसाब सारे क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। ओके, तो अब मैं तुम्हें टेबल बनाना सिखाता हूँ। ओके, ये सबसे पहले आपको अपने टेबल में याद रखना कि अपने लेफ्ट हैंड आपका है उसको इस तरह रखना कि जिस तरह मैंने ये हैंड जो बना रखा है। ओके, वैसे तो ये सिंपल से बना रखा है, वैसा आप अपना लेफ्ट हैंड मान के चलना। ओके, देखो ये तो आपकी लास्ट की उंगली है, जो छोटी उंगली है वो होती है जिसे बोलते हैं कानी उंगली। ये दूसरी उंगली है, ये उससे अगली उंगली है बच्चों बीच वाली, और ये आगे वाली है, और ये आपका अंगूठा है। ओके बच्चों, इसको तो मान लेना 0 डिग्री। ओके, और जो आपका जो यारी है, एक सेकेंड, थोड़ा क्लियर सा नहीं आ रहा तो मैं उसको थोड़ा कैमरे को ठीक करता हूँ अपने, ज़रा एक सेकेंड बच्चों, आप क्लियर आने लग गया होगा। ओके बच्चों, ओके 0 डिग्री में होगा बच्चों, ये आपका 30 डिग्री, इसको 45 डिग्री मानना, इसको 60 डिग्री मानना, और इसको 90 डिग्री मानना। ओके, तो हम इसी के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा चैप्टर बच्चों, पूरी टेबल हम इसी के आधार पे करेंगे। ओके बच्चों, अब आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। देखो सबसे पहले हमें बताना है, जैसे ये लिखा है साइन 0 का मान क्या होगा। ओके, तो साइन 0, ठीक है। साइन 0 के लिए पहले हम इस टेबल पे आएंगे। यहाँ पे देखो साइन 0 ये लिखा, तो साइन 0 के नीचे कितनी उंगली है? कोई उंगली नहीं है। जिसके नीचे कोई उंगली नहीं है तो मतलब उसका मतलब मान क्या हो गया? 0। तो हम साइन थीटा का मान 0 का मतलब क्या हो गया? 0। ओके बच्चों, अब जैसे साइन 30 निकालते हैं तो 30 के लिए हम फिर हैंड पे जाएंगे। हैंड के देखो ये 30 है, 30 के नीचे कितनी उंगली है बच्चों? 1। ओके, 1 उंगली है तो उसको हम ऊपर 1 लिख देंगे, वो भी ठीक है। उसे किसे लिखेंगे? उसे रूट में लिखेंगे, जो भी हमारा बचेगा उसको रूट में लिखेंगे। ओके, और बटे में सबके 2 लगाएंगे। क्लियर? ओके बच्चों, अब देखो हमारा जो रूट 1/2, ये हमारा आंसर थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो रूट 1 है, ओके, तो हम रूट 1 को 1/2 भी लिख सकते हैं, तो हम इसका आंसर क्या होगा? 1/2। ओके, उसी तरह हमारा 45, अब 45 है, 45 के नीचे कितनी उंगली बच्चों? 2 उंगली बची है, तो सेम वैसे करेंगे। मैंने क्या कहा था आपको? पहले रूट 2 कर देंगे, सबके बटे में 2 तो लगेगा। ओके, लेकिन हमारा जो ऊपर जो रूट है, पहले ये कट सकती है संख्या, ये संख्या कट सकती है, तो हम इसको काटेंगे। वो कैसे काटेंगे? देखो आप सबको पता है जो 2 होता है, 2 के अंदर 2 रूट गुना 2 रूट से बनता है 2, तो हम इस 2 को रूट 2 लिख सकते हैं। तो हम कैसे सोल्व करेंगे इसको बच्चों? देखो मैं आपको यहाँ पे सोल्व करके दिखाता हूँ। जैसे 2 है, ये है, बटे में 2 है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे कैसे सोल्व करेंगे बच्चों? रूट 2 को ऐसे लिखेंगे, बटे में इस 2 को ऐसे लिखेंगे, रूट 2 गुना में रूट 2। तो बेटा 1 2 से 2 कट गया, ऊपर क्या बचा? 1 बटे में रूट 2। तो बच्चों ये हमारा आ गया 42 का आंसर। क्या आ गया? 1/2। क्लियर बच्चों, ये हमारा ये 42 का आंसर आ गया। अगला निकालेंगे 60 का मान, साइन 60। हाई हैंड पे जाएंगे, हैंड पे देखो साइन 60 के नीचे कितनी उंगली बची? 1 2 3। तो हम क्या करेंगे बच्चों? ऊपर तो लिख देंगे रूट 3 और बटे में
2। ये तो बताया मैंने आपको। अभी तक कुछ याद करा नहीं किया ना, और नहीं करने की कोई जरूरत है ओके आपको। अब हम 90 का निकालेंगे तो 90 के नीचे कितनी उंगली बच्चों, 1 2 3 4, 4 उंगली है ना। तो फिर क्या करेंगे हम, ऊपर लिखेंगे √4/2। ओके बच्चों, सबको पता है √4 का मान क्या होता है बच्चों, 2 होता है। तो 2 देखो हम इसको कर लेते हैं, 2/2 करेंगे, इसको 2 से 2 करिए, क्या बचा बच्चों 1। तो 90 का आंसर क्या है बच्चों 1। क्लियर है सबको, टेबल याद हो गई, समझ आ गई होगी कि sin 0 का मान 0, sin 30 का मान 1/2, sin 45 का मान 1/√2, sin 60 का मान √3/2, sin 90 का मान 1। ओके, अभी तक हमने कुछ याद नहीं करा, ओनली क्या चीज़ याद करा है, हैंड याद करा है। ओके, ये हैंड आपके हाथ में रहता ही हमेशा, तो ये आपके हमेशा याद में भी रहेगा। ओके बच्चों, अब हम निकालेंगे कोस 0 का मान। कोस 0 के लिए बच्चों लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हमें जैसे साइन थीटा ऐसा है ना, तो हमको इसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज कर देना है। ये जैसे क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज कर दो। कैसे मतलब, जो यहाँ का आंसर है जो 90 का है वो 0 का लिया हो, इसका इसका उसका उसका तरह, जैसे जैसे 90 का मान हमारा 1 है ना, तो साइन 0 का मान 1 हो गया। ओके, अगली संख्या यह उठ के आएगी, तो हमारा ये हो गई। अगली संख्या यहीं उठ के आएगी, तो हमारी ये हो गई। ये संख्या उधर जाएगी बच्चों, ये हो गया, और ये संख्या बच्चों हमारी उधर जाएगी। देखो कुछ याद नहीं करा, निकल गया हमारा। अगला निकालेंगे बच्चों tan 30। tan 30 के लिए मैं आपको बताता हूँ, हमको क्या करना है, हमको ये साइन थीटा और कोस थीटा दोनों को बटे में कर देना है। क्या कर देना, बटे में। इसका फॉर्मूला आपको लिखवा देता हूँ मैं, देखो क्या होता है, tan थीटा इक्वल में फॉर्मूला याद रखना बच्चों, साइन थीटा बटे में कोस थीटा। ओके, बस बटे में करना है, और बटे में करके काटना है, काट के आंसर आपका आ जाएगा। जैसे बच्चों मैंने 0 के बटे 1 करा, तो क्या आएगा बच्चों 0 ही आएगा। ओके, और जब हम इसके बटे इसको करेंगे, देखो बटे करके आपको बताता हूँ मैं एक बार। जैसे अभी हमने करा कि जैसे 1/2 का √3/2, इसको आप सोल्व कर दोगे बच्चों। कैसे करोगे, देखो ऊपर वाले की नीचे से गुना होती है, और इस वाले की इससे गुना होती है। हमको एक बार गुना करते हैं, 2 एकम 2 आ गया। ओके, और इसकी इससे गुना करेंगे तो √3 आ गया। तो 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/√3। तो हमारा बच्चों ये tan 30 कितना आ गया बच्चों, 1/√3। ओके, इसी तरह हम इसको और इसको काटेंगे, तो हमारा आंसर आएगा बच्चों 1। ओके बच्चों, जब हम इसको और इसको काटेंगे इसी तरह करके, तो बच्चों हमारा आंसर आएगा √3। ओके बच्चों, जब हम 1 को 0 से काटेंगे, तो बच्चों 0 से कुछ भी संख्या कटती नहीं है, तो उसका आंसर आएगा बेटा इनफाइनिट। ओके बच्चों, अब tan का निकल गया। tan के क्या करेंगे, जिस तरह हमने साइन का कोस का एंटी क्लॉकवाइज करा था, उसी तरह tan का कोट का एंटी क्लॉकवाइज कर देंगे। मतलब ये 90 वाली संख्या 30 0 में आएगी, और 60 वाली 30 में आएगी, 45 में आएगी, 30 की 60 में जाएगी, और ये इधर जाएगी। ओके, ऐसे कर देते हैं बच्चों हम। देखो जैसे ये इधर आ गया इनडेफिनेट। ओके बच्चों, ये इधर आ गया, ये इधर ही रह गया, ये बच्चों उधर चला गया 1/√3, और ये 0 बच्चों 0 उधर पहुंच गया। कुछ याद किया अभी तक, कुछ याद नहीं किया, और पूरी टेबल बनती हुई जा रही है। बस क्या करना है आपको, एक बार जैसे मैं करा रहा हूँ, उसके बाद अपने आप से भी एक प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आप टेबल पूरी क्लियर करोगे। ओके, अगला हम सेक थीटा निकालते हैं। ओके बच्चों, सेक थीटा में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ध्यान रखना जो सेक जो उल्टा होता है वो किसका होता है, कोस का उल्टा होता है। ओके, और कोसेक उल्टा होता है बच्चों साइन का। उल्टे का मतलब क्या है, जैसे हमने अभी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज करे थे ना, तो अब यूं यूं रखा है, तो इसको यूं करके एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। कैसे कैसे दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे सेक कोस का है ना, तो एक का उल्टा बच्चों एक ही होता है, तो एक आ गया। ओके, जैसे ये है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, 2/√3। समझ आ रही है मेरी बात। इसका उल्टा करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा √2। ओके बच्चों, इसका उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा। और बच्चे 0 कोई उल्टा कुछ नहीं होता, वो आता है बेटा इनडेफिनिट कह देते। ओके, इस तरह कोसेक का करेंगे, इसका उल्टा होगा ना,
जीरो का उल्टा बच्चों कुछ नहीं होता तो उसे क्या कहते हैं, इंडेफिनिट कहते हैं। ओके, इसका उल्टा क्या होगा बच्चों, 2 होगा। इसका उल्टा क्या होगा बच्चों, √2 होगा बच्चों। इसका उल्टा क्या होगा बच्चों, 2/√3। ओके, और इसका उल्टा क्या होगा बच्चों, 1। कुछ याद करा हमने अभी तक, कुछ याद नहीं करो, पूरी टेबल बच्चों बन के तैयार होगी। बस बच्चों ये हैंड याद रखना और इस तरह करके टेबल बनाना एक बार सीख लो। ओके, तो आपको पूरी टेबल बनानी आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद में आपको एक चीज़ अलग दूसरी चीज़ पढ़ाता हूँ। वो कौन सी चीज़ पढ़ाता हूँ आपको, देखो एक हमारा रूल होता है जिसको कहते हैं लाल बटा काका। याद रखना बच्चों, क्या होता है, लाल बटे काका। बच्चों ये फॉर्मूला आपने याद कर लिया तो आपकी पूरी जो 8.1 है, पर्सनली 8.1 है, पूरी इससे सोल्व हो जाएगी। अब क्या चीज़ है वो मैं आपको एक एंगल से समझाता हूँ। देखो बच्चों, हमारा एक समकोण त्रिभुज होता है इस प्रकार का। ओके बच्चों, इसको कहते हैं जो सीधा खड़ा हुआ है इसको कहते हैं लंब। क्या कहते हैं बच्चों, लंब। इसे मैंने एल से इसे डिनोट करा, हिंदी में लिख देता हूँ बच्चों में, लंब। ओके बच्चों, नीचे नीचे कहते हैं बच्चों आधार। आधार को मैंने ए से डिनोट करा है तो इसको लिख देते हैं बच्चों आधार। ओके बच्चों, और इसको कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण। तो मैं इसको के से डिनोट कर देता हूँ। ओके, क्लियर है। तो हमारा फॉर्मूला देखो, अब मैं जो आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये हमारा समकोण त्रिभुज है। जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले, देखो ये तो पहले एक चीज बता दूं, ये तो होता है साइन थीटा का फॉर्मूला, ये होता है बच्चों कोस थीटा का फॉर्मूला, ये होता है बच्चों टेन थीटा का फॉर्मूला। ओके बच्चों, टेन का उल्टा क्या होता है, कोट। तो कोट का फॉर्मूला ये है बच्चों। कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो इस सेक का फॉर्मूला बच्चों, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो ये बच्चों कोसेक का फॉर्मूला। अब कैसे फॉर्मूला है वो भी आपको मैं सिखाता हूँ। देखो आपने कुछ याद नहीं करा, सारे फॉर्मूले आपको ऐसे ही कराता रहूँगा जल्दी जल्दी। देखो सबसे पहले हम साइन थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे। ओके बच्चों, साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, एल बटे के। क्या बोलोगे भैया, एल बटे के। एल मतलब लंब, के मतलब कर्ण। ओके, इसी तरह हम कोस का भी निकाल सकते हैं इसी तरह करके। क्या होगा कोस का, ए बटे के, ए बटे के। उसी तरह हम टेन का भी निकाल सकते हैं बच्चों। क्या होगा, एल लंब बटे आधार। अब हमें जैसे हम कोट का निकालना चाहें अगर, कोट थीटा, तो कोट का मैंने इसका उल्टा कर दो, ए बटे एल, आधार बटे एल। बस ऐसे ही सेक थीटा का निकाल दो बच्चों, इसका उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा, के बटे ए। इसी तरह बच्चों को सेक का उल्टा कर दो, इसका उल्टा इसके, कर्ण का उल्टा लंब। तो क्या होगा बच्चों, कर्ण बटे एल। कोई फॉर्मूला बच्चों याद करा अभी तक हमने, कोई याद नहीं करा, और सारा सारा अपने आप बनता जा रहा है। ओके, बस ये वाला याद रखना, इसको कहते हैं लाल बटे काका। साइन का ये, कोस का ये, टेन का ये, कोसेक का ये, सेक का ये, और कोट का ये। ओके बच्चों, इससे आपकी पर्सनली 8.1 पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। इसी बेस पे आधारित है हमारी पर्सनली 8.1। ओके बच्चों, हेलो बच्चों, अब हम करेंगे पर्सनली 8.1 का पहला क्वेश्चन। ओके, देखो बच्चों, ये जो चैप्टर है बहुत बड़ा है, बहुत ही इजी चैप्टर है। जैसे कि इसमें कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा माइंड लगा के समझना। ओके, देखो पहला क्वेश्चन करते हैं हम। देख क्या कहता है, त्रिभुज ए बी सी। पहले त्रिभुज बना लो बेटा। ओके, त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी कैसे बनेगा, जैसे हमने सीखा था वैसा हम बनाएंगे, बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। ओके बच्चों, ये हमारा बन गया ए बी सी। ओके, देखो आपको मैं इसमें एक चीज़ और बताता हूँ। देखो ये तो होता है हमारा समकोण। ओके, ये होते हैं हमारे न्यून कोण। ओके, जो समकोण होता है ये 90 डिग्री का होता है, और जो न्यून कोण होते हैं दोनों 45 डिग्री के होते हैं। कितने के, मतलब 90 से कम के होते हैं। ओके बच्चों, देखो सबसे पहले त्रिभुज बना लिया। ये क्या कहता है, जिसका कोण बी समकोण है। बी समकोण है, आपको बताया मैंने। ओके बेटा, फिर कहता है ए बी 24 है। देखो बहुत इजी है, बस एक बार आपको करने की देरी है। 24 सेंटीमीटर। ओके, देखो मैंने आपको बताया था हम इसको लंब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब। लंब मतलब इंग्लिश में कहते हैं एल।
ओके, ये हमारा 24 है। और BC 7 है, BC ये है, BC इतना, ये 7 सेंटीमीटर। बच्चों मैंने आपको बताया था इस पार्ट को हम आधार कहते हैं। आधार मतलब इंग्लिश में डिनोट करता हूँ मैं A से। ओके क्लियर। और फिर क्या कहता है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करो, हमें इनका मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखो हमें ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज की हम तीनों भुजें पता होनी चाहिए। हमें ये पता है, ये पता है, तो हमको ये निकालना है। इसको कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। कर्ण मतलब के। ओके, तो हमको ये फाइंड करना है। तो हमको ये नहीं पता, तो इसको हम किसके द्वारा सोल्व करेंगे? इसको हम पहले लिख लेते हैं। पहले हम लिखते हैं AB। पहले यहाँ लिखेंगे बच्चों, देखो AB कितनी है? 24 सेंटीमीटर। इसी तरह लिखेंगे BC कितनी है बच्चों? 7 सेंटीमीटर। आपको पता है AB हमारा क्या है? लंब। और BC क्या हमारा? आधार। मतलब मैं इधर लिख देता हूँ, ये लंब है और ये आधार है। ओके, और हमें कर्ण निकालना है, मतलब AC निकालना है। AC का मतलब क्या है? कर्ण। ठीक, कर्ण हमें निकालना है, ये हमें नहीं पता। ओके बच्चों, तो हम सबसे पहले लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला। ओके बच्चों, अब वो भी आपको मैं बताऊंगा पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ओके, इसको हम क्वेश्चन इससे करेंगे। देखो बच्चों, तो पाइथागोरस प्रमेय होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है आपको मैं लिखवा देता हूँ। देखो इंग्लिश में, हिंदी में लिखवाता हूँ पहले। कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल में लंब का होल स्क्वायर प्लस में आधार का होल स्क्वायर। बच्चों बस ये फॉर्मूला आप याद रखना। ओके, अब हम अपने इंग्लिश में थोड़ा याद कर लेते हैं। जैसे के मैंने बताया था ना, के कर्ण का स्क्वायर, लंब मतलब एल का स्क्वायर, आधार मतलब ए का होल स्क्वायर। क्लियर। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे डायरेक्ट अब। ठीक है, देखो एल आप सबको पता है कितनी है हमारी? एल 24। तो हम लिख देंगे 24 का होल स्क्वायर प्लस ए आधार कितना है बच्चों हमारा? 7। तो लिख देंगे 7 का होल स्क्वायर। ये हमें नहीं पता, तो बच्चों इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। ओके, इसको सोल्व करेंगे। 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होता है आपको याद होना चाहिए। देखो कितना होता है? 576। ओके, प्लस इसी तरह 7 का कितना होता है बच्चों स्क्वायर? 49। ओके क्लियर। देखो अब हमें निकालना है कर्ण का होल स्क्वायर। तो हमें क्या निकालेंगे? देखो दोनों प्लस करेंगे। 9 और 6, 15 का 5, हाथ लगा 1, 7 1 8, 8 4, 8 4 12, हाथ से लगा 1, 5 और 1 6। ओके बच्चों, क्या आ गया? 625। तो बेटा ओनली हमें तो के स्क्वायर में तो ओनली के निकालना है। ठीक है, तो आपको पता है के स्क्वायर मतलब जब कोई संख्या ऐसी आ जाती है, इसका जब हमें वर्ग निकालना होता है, तो हम इधर भी इसका वर्ग कर देते हैं। ओके, अब हमें जो कर्ण है हमारा, कर्ण कितना निकलेगा? देखो 625 का क्या होता है? किसका होता है ये वर्ग? ये होता है 25 का। ओके बच्चों, इसको याद करना। अब तुम बोलोगे भैया 25 कैसे आया? देखो बच्चों वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे आया। ओके, देखो इधर देखो, हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं बच्चों? एलसीएम। देखो हम पहले एलसीएम निकालेंगे, 5 से जाएगा ये, 5 से करेंगे। 5 से कम 5 हासिल 1, 5 दूनी 10, 2 इधर 5 पंजे 25। ओके, फिर 5 से निकालेंगे दोबारा, 5 दूनी 10, 2 इधर 5 पंजे 25। फिर बच्चों 5 से निकालेंगे। क्लियर, 5 पंजे 25। फिर निकालेंगे 5 से कम 5। ओके बेटे, बच्चों देखो जब हमें वर्ग निकालना होता है, क्या निकालना होता है? वर्ग। तो जो एक संख्या 2 बार आती है उसको एक बार लिखते हैं। ये 2 बार आई, एक बार लिख लिया। इसी तरह ये भी 2 बार आई है, तो इसको भी एक बार लिख लेंगे। दोनों गुना कर देंगे, 5 पंजे 25। ओके बच्चों, याद पता चल गई 25 कैसा आया? तो हमें अब पता चल गया कि हमारा जो कर्ण है वो कितना है? 25 है। ओके, हमें कर्ण की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी आई है? 25। ओके बच्चों, लेकिन हमें क्या निकालना था? पहला क्वेश्चन निकालना था। देखो पहला हमें निकालना था, हमें निकालना है साइन ए का मान। सेकंड निकालना है कोस ए का मान। और थर्ड निकालना है बच्चों साइन सी का मान। और फोर्थ निकालना है बच्चों कोस सी का मान। देखो कंफ्यूजन नहीं होनी है। देखो यहाँ लिखा है साइन ए। क्या लिखा? साइन ए। देखो साइन ए का वो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था साइन थीटा का। ए का नहीं बताया, मैं साइन थीटा का आपको फॉर्मूला बताया। क्या बताया था बच्चों? देखो आपको मैंने देखो बताया था ना जी, हम मैंने आपको ये समझाया था जब, तो आपको बताया था साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो हम इसी तरह यहाँ पे इसको लिख देंगे
क्या है, लंब बटे कर्ण। ओके, लंब बटे कर्ण। अब देखो सबसे पहली बात, इन्होंने साइन ए का पूछा हुआ है, किसका, ए का। जिसका भी पूछेगा ये, जिसका भी पूछेगा उसको फिगर में देखेंगे। जैसे इसने साइन ए का पूछा है तो ध्यान रखना, जिसका पूछेगा उसके सामने वाला लंब होता है, उसके सामने वाला लंब होता है, और जो जो उसके जो साइड वाला होता है वो आधार होता है। ठीक है, देखो लंब और आधार चेंज होते हैं एंगल के थ्रू, ठीक है, लेकिन जो कर्ण है वो चेंज नहीं होता है। ये बात ध्यान रखना बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। ओके, हमने देखा साइन ए का मान निकालना है, तो साइन ए का मान लंब क्या है, कितना हमारा लंब सामने वाला है ये, तो कितना है बच्चों, 7। और कर्ण कभी चेंज नहीं होता, तो कर्ण कितना था बच्चों हमारा, 25। ये आपका आंसर हो गया। एस सेकंड निकालेंगे, देखो कोस ए लिखा है ना, तो कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बता रखा है, वो याली टेबल अच्छी तरह याद कर लेना। ओके, जो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ये होता है ना। तो हम इसको यहाँ लिख देंगे बच्चों, आधार बटे कर्ण। ओके, आधार कितना है, उसी पे फिगर पे जाएंगे। कोस ए का पूछा है ना, कोस ए ये है, लंब ये था, इसका आधार ये है, आधार कितना हमारा 24। तो बच्चों कितना 24, और कर्ण कभी नहीं बदलता, तो कर्ण हमारा 25 ही रहेगा। ओके, देखो अगला पॉइंट कहता है सी, साइन सी। देखो साइन का फॉर्मूला तो वही रहेगा, लंब बटे कर्ण, लेकिन जो जो हमारा जो एंगल होगा वो बदल जाता है। जैसे सी है, अब जो एंगल फिर फिगर में देखेंगे, अगर एंगल ये पूछ रहा है तो इसके सामने वाला लंब होगा, इसके सामने वाला लंब होगा। क्लियर, और नीचे वाला आधार बन जाएगा, और कर्ण कर्ण कभी चेंज नहीं होता। ओके बच्चों, तो सी है, तो सी का हमें पता चल गया, क्या लंब कितना बच्चों हमारा 24, और कर्ण तो कभी चेंज नहीं होता, तो आंसर 25। ये भी आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया। अगला कोस सी, कोस सी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आधार बटे कर्ण। आधार, और उसी में देखेंगे सी एंगल तो ये दे रखा, सी के सामने वाला लंब होता है और नीचे वाला आधार होता है, आधार 7 हो गया। ओके बच्चों, आधार 7 और कर्ण 25, ये भी हमारा आंसर निकल गया। फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपने कितनी जल्दी और कितनी इजी तरीके से आपने कर लिया। अगर बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो, बहुत बढ़िया तरीके से समझ आया हो, तो बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, अब मैं आपको देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको दे रखा है, जो आकृति 8.13 है, वो आपको बच्चों ये आकृति दे रखी है। ठीक है, तो बच्चों आप इसके अंदर मतलब देखो, आपको कर्ण भी दे रखा है और लंब भी दे रखा है। ओके, लंब भी दे रखा है, कर्ण भी दे रखा है, बस आपको आधार निकालना है। ओके, आधार आप पाइथागोरस प्रमेय से अभी जो मैंने आपको सिखाया वैसे निकाल लोगे। फिर उसके बाद tan p का मान निकालना, फिर कोट r का मान निकालना, ये दोनों निकालने के बाद वैल्यू पुट कर देना, और बच्चों आपका ये आंसर निकल जाएगा। ओके, चलो कोई नहीं, अगर आपसे नहीं होता है तो मैं इसको करा देता हूँ। क्लियर, देखो सबसे पहले ये क्या कहता है, हमें निकालना है क्या, आधार निकालना है। ओके, हमें पता है, देखो लंब की वैल्यू कितनी है हमारी 12, कर्ण कितना बच्चों हमारा 13, आधार हमें नहीं पता बच्चों। ओके, तो हम इसको रहने देंगे। अब हम पहले क्या निकालेंगे बच्चों, हमें फॉर्मूला लगाना है किसका, पाइथागोरस प्रमेय, ये जरूर निकाल दिखना है आपको। ओके, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ओके बच्चों, इसको लिख के हम फॉर्मूला लिखेंगे सीधा वही बच्चों, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, प्लस में आधार का स्क्वायर। बच्चों कर्ण कितना हमारा 13 का स्क्वायर, बच्चों लंब कितना है बच्चों हमारा 12 का होल स्क्वायर, आधार हमें नहीं पता बच्चों, ऐसे लिख देंगे। 13 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 169, 12 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 144, प्लस आधार को ऐसे लिख देंगे बच्चों, हमें आधार निकालना है। तो दोनों संख्या भाई भाई है ना, ये संख्या इधर आ जाएगी। ओके, 169 ऐसे रहने देंगे, प्लस का आधार किसका हो गया माइनस का, और आधार को बच्चों ऐसे रहने देंगे। इसको क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करता हूँ बच्चों में। इसको देखो, आधार स्क्वायर हमारा ऐसे रह गया, इन दोनों घटाएंगे, 9 में से 4 गए बच्चों 5, और 6 में से 4 गए 2, 1 में से गए बच्चों, आधार हमें निकल गया, क्या निकल गया, हम इसको स्क्वायर को हटाने के लिए इसको वर्क कर देते हैं। ओके बच्चों, तो आधार कितना है बच्चों हमारा 5, हमें पता चल गया बच्चों आधार कितना हमारा 5, वैल्यू पुट हो गई। अब हमें इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों। कैसे फॉर्मूला देखो हमारा लिखा है tan p माइनस कोट r, वैल्यू पुट करेंगे। tan का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, बोलो, tan का फॉर्मूला तो होता है, मैंने आपको पता लाल बटे काका है ना, तो l बटे a, कोट r का क्या होता है
ए बटे एल। ओके, वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों, डायरेक्ट पुट करेंगे। लम कितना हमारा 12, आधार कितना है बच्चों 5, आधार कितना है 5, लम कितना है 12। बच्चे सोल्व कर देंगे। कैसे सोल्व करेंगे, आपको सिंपल है, नीचे की नीचे से मल्टीप्लाई करो बच्चों, 12 पंजे 60, फिर इसकी इससे गुना करो, इसकी इससे गुना करो बच्चों, 12 12 गुना करेंगे कितना आएंगे 144, माइनस ये माइनस साइन है ना, 5 पंजे 25, बच्चे से माइनस कर दो। अब 14 में वो हासिल ले लिया 14 बेटा, 14 में 5 गए 9, यहाँ के बच्चों 3, 3 में 2 गए बच्चों 1, और 1 का 1 उत्तर के आंसर आ गया बच्चों हमारा ये। ओके, क्लियर है, हमारा मान निकल गया। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन बच्चों देखो हमारा थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें गलत हो गया, हमने थोड़ा सा देखा नहीं और वो क्वेश्चन हमारा गलत हो गया। कहाँ हुआ बच्चों, देखो यहाँ तो 10p का मान पूछ रहा है और यहाँ कोट r का पूछ रहा है, तो हमें r के बेस पे निकालना है। ये थीटा ये r है ना, तो इसके बेस पे लम याला हो जाएगा और इसके बेस पे लम याला होना चाहिए था, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो गया थोड़ा सा। चलो कोई नहीं, थोड़ी सी मिस्टेक हम वैसे ठीक कर लेते हैं। ओके, देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको बच्चों। जो हमारा जो लम है, अब जो 10p है तो 10p के सामने लम होता है, तो लम बच्चों हमारा ये हो जाएगा 5। ओके, आधार हमारा 12 हो जाएगा। ओके, और जब आर का तो सेम हमने सही कर रखा, आर का तो ठीक है, ये माइनस है ना, जब दोनों संख्या ये प्लस के माइनस के कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और आंसर आ जाएगा बच्चों हमारा क्या आ जाएगा 0। बच्चों थोड़ी सी गलती हो जाती है कभी कभार, ओके सॉरी उसके लिए, हमारा आंसर 0। ओके बच्चों, क्लियर। अब हम बच्चों आपको कराएंगे क्वेश्चन नंबर 3। ओके बच्चों, अब हम करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है, देखो क्या देखा, यदि साइन ए इक्वल 3/4 है तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। परिकलित मतलब बच्चों ज्ञात कीजिए। ओके, तो पहले हम इसको यहाँ से सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे बच्चों, देखो कैसे करते हैं, जैसे लिखा है ये साइन ए इक्वल 3/4 है। पहले साइन थीटा का फॉर्मूला याद करेंगे। ओके, क्या था बच्चों हमारा लंब बटे कर्ण, तो आपको पता चल गया लंब 3 है, कर्ण 4 है। पहले इसको ऐसा करके लिख लो, लंब 3 है, कर्ण 4 है, आधार हमें नहीं पता, तो इसको हम निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे आपको पता ही है, पहले एक फिगर बनाएंगे बच्चों। ओके, इसको एंगल देंगे हम ए बी सी। हमें देखो लंब पता है 3, आधार हमें नहीं पता, इसको ऐसे रहने देंगे। कर्ण हमें पता है 4 है। ओके बच्चों, फिर इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ठीक है, आप सबको पता ही है, जो मैंने आपको बताया अभी, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ओके, सबको पता है फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। बच्चों बस वैल्यू पुट कर दोगे आप इसके अंदर, सबके अंदर वैल्यू पुट कर दो बस। लंब कितना हमारा 3 का स्क्वायर, आधार हमें नहीं पता बच्चों, तो ऐसे लिख दो। कर्ण हमें पता है कितना है 4 का स्क्वायर, इसको खोलेंगे बच्चों, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर 9, आधार को बेटा ऐसे लिखेंगे। देखो ये संख्या दोनों सेम है, ये दोनों भाई भाई है, ये अलग चीज़ है, तो भाई भाई को एक घर में लेके आएंगे, इसको यहाँ पे लेके आएंगे। लेकिन जब हम बराबर से कोई संख्या इधर लेके आते हैं तो बच्चों उसका साइन चेंज हो जाता है। ओके, तो 16 को ऐसे उतारेंगे, ये प्लस का उधर आ जाएगा, किसका हो जाएगा बच्चों माइनस का 9। ओके, इक्वल में कितना आ गया ए का स्क्वायर, 16 में से 9 का कितना होते हैं बचते बच्चों, बोलो 7। ओके, ए का स्क्वायर ऐसे लिख देंगे बच्चों, हमें ओनली ए निकालना है। क्या निकालना है ए, तो ए स्क्वायर दे रखा है ना, तो हमारा ए इसके ऊपर रूट लगा दो, क्या लगा दो √7, तो ए का मान आपका निकल गया। आप ये क्या होगे भैया, ए का मान √7 है। अब आप इन दोनों की वैल्यू आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, यहाँ लिखोगे कोस ए की वैल्यू, कोस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आपको याद करना। ओके, आधार बटे कर्ण होता है। अब ए के अंदर देखेंगे, ए एंगल ये बन रहा है ना, तो इसके सामने वाला लंब बनेगा और ये वाला आधार बनेगा, तो आधार कितना हो गया बच्चों 3, कर्ण कभी चेंज नहीं होता, तो कर्ण कितना हो गया 4। ओके, ऐसे हम tan a का निकाल देंगे बच्चों। tan a का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है L/A। लंब कितना था बच्चों, अभी हमने देखा था, हाँ √7 था। ओके, और आधार कितना था बच्चों हमारा 3, तो बस, तो क्या हो गया बच्चों हमारा ये
आंसर हो गया। बच्चों क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ओनली बस आपको एक बार दिमाग लगा के इसको अपने हाथों से सोल्व करना, तो आपको सब क्वेश्चन समझ में आएंगे। ओके बच्चों, अब हम देखो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपके लिए छोड़ता हूँ कि आप इसको करोगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कैसे कैसे करेंगे। देखो बच्चों, पहले पहले देखो हम इस चीज़ को सोल्व करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, पहले हम सोल्व को लिखेंगे। ओके, देखो पहले लिखा हमने 15 कोट ए इक्वल 8। देखो बच्चों, हमें कोट का मान निकालना है, तो ये संख्या एक्स्ट्रा आ रही है ना, तो ये इसके बटे में चली जाएगी। तो बच्चों कोट ए ऐसे लिखेंगे, 8 यहीं रहेगा, 15 इसके बटे में चला जाएगा। बच्चों वही कंडीशन आ गई ना जो हमने पहले करा, पहले थर्ड क्वेश्चन में कराई है, सेम वो कंडीशन आ गई। अब तुम ये क्वेश्चन इसी तरह सोल्व कर सकते हो। पहले आप कोट का फॉर्मूला लिखोगे। कोट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? आधार बटे लम। ओके, ये ध्यान रखना, जिस तरह मैंने आपको समझाई है वो टेबल। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग आप एक फिगर बनाओगे बच्चों। बस इधर लिखना ए बी सी। आपको आधार पता ही है, लम पता ही है बच्चों। आधार आपको पता है 8 है, लम पता है बच्चों आपको 15 है। बस पहले कर्ण निकाल लो, कर्ण निकाल के फिर इनकी वैल्यू निकाल लेना, आपका आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, अब मैं आपको कराता हूँ इसका 5th क्वेश्चन। ओके बच्चों, देखो जो क्वेश्चन इजी है, जो आप खुद अपना आप कर सकते हो, वो मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, और वो क्वेश्चन आप खुद करना। ओके बच्चों, देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ओके, देखो क्वेश्चन 5 में क्या कहता है, sec 13 बटे, देखो हम पहले लिखेंगे सोल्व। देखो क्या कहता है, sec थीटा इक्वल 13 बटे 12। तो बच्चों पहले हमें किसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, sec थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओके, sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कर्ण बटे आधार। ओके, फिर बच्चों हम इसकी फिगर बनाएंगे। क्लियर, इसको एंगल देंगे बच्चों ए बी सी। ओके, देखो कर्ण हमारा 13 है, आधार हमारा 12 है, तो इसको लिखेंगे बच्चों। यहाँ देखो कर्ण हमारा 13 होता है, आधार हमारा, ये आधार ही होता है बच्चों 12। हमें लम नहीं पता, लम को बच्चों ऐसे ही छोड़ लिख देंगे एल। ओके, तो हम एल निकाल लेंगे। एल किसके द्वारा निकलता है बच्चों, सबको आपको पता है, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा निकलता है ना, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। लिखेंगे बच्चों, इसको जरूर लिखना। ओके, क्वेश्चन में फिर हमारा फॉर्मूला लिखेंगे। पहले फॉर्मूला जरूर लिखना, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बस बच्चों इसमें वैल्यू पुट कर दो जो आपको पता है। देखो आपको कर्ण पता है, कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर, लंब पता है आपको कितना है, लंब हमें नहीं पता, तो एल का स्क्वायर, आधार पता है बच्चों कितना है 12 का स्क्वायर। हम इसे पूरा खोलते हैं, 13 का स्क्वायर कितना बच्चों 169। लंब को बच्चों ऐसे लिखेंगे, ये हमें नहीं पता, 12 का स्क्वायर बच्चों 144। देखो बच्चों ये संख्या सेम सेम है, ये दोनों भाई भाई है, तो ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, इसको वहाँ पे लेके चले जाएंगे इसे भाई के पास, प्लस का हो जाएगा किसका बच्चा बच्चों 144। हाँ, एल स्क्वायर हमारा यहीं बच गया। इन दोनों माइनस करेंगे बच्चों कितना, 9 में से 4 गए 5। ओके, और 6 में से 4 गए 2, 1 से 1 0 बचा। एल कितना है बच्चों हमारा 25, लेकिन हमें निकालना है एल। ओके, तो एल कितना आएगा बच्चों हमारा, देखो हम इसके ऊपर रूट कर देंगे, रूट 25। तो एल कितना है बच्चों, 25 से कितना होता है 5, हमें एल पता चल गया 5। ओके, अब हमें सभी त्रिग्नोमेट्री के बारे में बताना, उसका आंसर क्या होगा। देखो बच्चों किस किस का बताना, हमें साइन थीटा का भी बताना है, कोस थीटा का भी बताना है, टेन थीटा का भी बताना है। ओके बच्चों, और कोट थीटा का भी बताना है बच्चों, सेक थीटा का भी बताना है, कोसेक थीटा का ही बताना है। ये बच्चों आपका होमवर्क है, आप खुद बताओगे। ओके बच्चों अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें क्या कहता है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो। हमने बना रखा बच्चों फिगर, देखो ए और बी न्यून कोण है, जहाँ कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण एंगल ए कोण एंगल बी के बराबर है। तो कहते कैसे सोल्व करेंगे, तो आपको पता है कौन सी हमारा समकोण है, और ए और बी हमारा कैसा है न्यून कोण है। ओके, तो देखो हम जो सोल्व करेंगे, जैसे हमारा इन्होंने लिखा हुआ है कोस ए बराबर कोस बी। ओके, अब देखो बच्चों हमें कोस ए का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। मैंने आपको बोला था कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है बच्चों, आधार बटे कर्ण। इसी तरह इसका लिखेंगे आधार बटे कर्ण, लेकिन हमें आधार की वैल्यू नहीं पता है, कर्ण की पता है, ये निकालनी है, ये हमें पता है। ओके, देखो कोस ए एंगल ये हो गया, तो सामने वाला क्या हो गया इसके लंब हो गया, और ये आधार हो गया, और इसका कर्ण हो गया। वैल्यू पुट करेंगे, देखो आधार, आधार मतलब ये ए सी, आधार कितना है ए
सी। अब कर्ण कितना बच्चों, ए बी, ए बी बराबर, इसी तरह बच्चों इसका आधार, आधार किसका निकालना, बी का। एंगल ये वाला होगा तो सामने वाला क्या हो जाएगा बच्चों इसका लंब हो जाएगा और नीचे वाला आधार हो जाएगा, और कर्ण कभी नहीं बदलता। ओके, इसकी वैल्यू इस तरह पुट करेंगे। अब देखो आधार, आधार कितना है बच्चों हमारा, बी सी। कर्ण कितना है बच्चों, ए बी। क्लियर बच्चों, देखो आपको दिख रहा है नीचे नीचे संख्या सेम है, तो नीचे नीचे बच्चों हम इसको काट देंगे। तो क्या है बच्चों हमारा, ए सी बराबर बी सी। ओके, अब देखो जो ए सी है, जो हमारा ए सी है, क्लियर, इसके अंदर हमारा एंगल कौन सा है, कौन, एंगल ए। बी सी में एंगल कौन सा है बच्चों हमारा, सी बी। तो बच्चों ये हमारा प्रूफ हो गया आंसर। ओके, इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर में राइट हैंड साइड। ओके बच्चों, देखो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 7 आपको कराते हैं। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दे रखा है, पहले हम बच्चों सोल्व लिखेंगे इधर। ओके, इसको सोल्व करेंगे बच्चों, कैसे लिखा है देखो, कोट थीटा, इधर थीटा होगा बच्चों, थीटा कितना लिखा, 7/8। ओके, सबसे पहले आप हमारा काम क्या होता है बच्चों, फिगर बनाना। ओके, ये जरूर याद रखना। ओके, इसको एंगल देंगे हम ए बी सी। हमें पहले कोट थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए बच्चों, क्या होता है कोट थीटा फॉर्मूला, आधार बटे लंब। तो आधार इतना हो गया, लंब इतना हो गया हमारा। ओके, जैसे देखो हमारा आधार कितना हो गया 7 और लंब कितना हो गया बच्चों 8। हमें कर्ण निकालना है, तो बच्चों हम कर्ण का निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बच्चों, आपको पता ही है, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ओके, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम इसको निकालेंगे। ओके, पहले लिखेंगे देखो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर, फॉर्मूला लिखेंगे बच्चों, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ओके, देखो हमारा कर्ण कितना, कर्ण नहीं पता बच्चों तो ऐसे रहने देंगे। लंब कितना बच्चों हमारा 8 का स्क्वायर प्लस आधार कितना बच्चों 7 का स्क्वायर। ओके, इसको हम खोलेंगे, 8 का स्क्वायर कितना बच्चों 64, 7 का स्क्वायर कितना बच्चों 49। ओके, कर्ण को ऐसे रहने देंगे। 64 और 49 कितना बच्चों बेटा, 4 और 9 13 का 3, हासिल लगा 1, 6 1 7 7 4 7 4 11। तो हमारा कर्ण निकल गया बच्चों। लेकिन हमें तो के कर्ण निकालना है, ओनली फॉर क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण के लिए ओनली कर्ण ऐसे रहने देंगे, इसको इसके ऊपर रूट लगा देते हैं, तो हमारा स्क्वायर खत्म हो जाता है। हमारा कर्ण निकल गया बच्चों, हमें वैल्यू पता चल गई, कर्ण की वैल्यू कितनी है 113 रूट में। अब बच्चों हमें देखो इसने क्वेश्चन दे रखा है, जैसे 1 क्वेश्चन हमें ये सोल्व करना है। देखो 1 क्वेश्चन दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे में बच्चों 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। बच्चों देखो इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम, कैसे करेंगे बच्चों, देखो जैसे हमारा 1 है प्लस साइन थीटा, साइन थीटा फॉर्मूला बच्चों पहले याद करेंगे कौन सा होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ओके, तो लंब की वैल्यू कितनी है और आधार की वैल्यू कितनी है। ओके, इसको हम लिखेंगे। ओके, लंब और कर्ण की, लंब कितना हमारा 8 और कर्ण कितना है हमारा 113। इसको ऐसे बंद कर देंगे बच्चों। फिर 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा फॉर्मूला वो होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना हमारा 8, कर्ण कितना बच्चों 113। ओके, इस फिर आगे इसको सोल्व करेंगे। देखो बच्चों 1 को ऐसे लिखेंगे, कोस थीटा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आधार बटे कर्ण। ओके, आधार कितना है बच्चों हमारा 7, कर्ण कितना है बच्चों √13। ओके, यहाँ पे भी ऐसे लिखेंगे 1 प्लस कोस थीटा, वही बच्चों 7। यहाँ तक समझ आ रहा है बच्चों। ओके, हम आगे अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बच्चों। देखो आगे क्वेश्चन हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहली बात हमारी ये होती है, क्लियर। देखो आपको मैं बताता हूँ एक सिंपल सा तरीका। कौन सा बच्चों, एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ आपको। ओके बच्चों, बच्चों देखो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हो गई है हमसे। क्या गलती हो गई है कि जो ये जो प्लस का साइन है, क्वेश्चन में प्लस का साइन नहीं है बच्चों, उसमें क्वेश्चन में माइनस का साइन है। ओके, ये थोड़ी और मिस्टेक हो गई है, इसको हम ठीक कर लेते हैं। ओके, यहाँ भी इसको बच्चों माइनस कर लेते हैं। ओके, अब इसे सोल्व करेंगे, ठीक है। देखो बच्चों एक तो हमारा तरीका इस तरह होता है। देखो आपको मैं सिंपल तरीका बताता हूँ। देखो ये कंडीशन हमारी कब आती है, ये कंडीशन हमारी फॉर्मूला होता है, कौन सा होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बच्चों, a माइनस बी और a प्लस बी। ओके, तो ये फॉर्मूला इसमें पुट हो रहा है।
देखो ये संख्या इधर, ये संख्या इधर, तो ये हमारा ये फॉर्मूला इस तरह बन जाएगा। तो हम इसको क्या कहेंगे, एक का स्क्वायर एक माइनस 8/√113 बच्चों, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर फॉर्मूला होता है ये। ओके, उसका नहीं, इसका फॉर्मूला होता है। ओके, तो हमारा एक का स्क्वायर और इसका स्क्वायर बन जाएगा। ओके बच्चों, और इसी तरह नीचे वाले का फॉर्मूला बन जाएगा क्या, एक का स्क्वायर माइनस 7/113 का होल स्क्वायर। ओके, हम इसे खोलें, एक का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, एक का स्क्वायर 1 होता है, और 8 का स्क्वायर खोलेंगे बच्चों कितना होता है 64। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो बच्चों देखो एक चीज़ और मैं आपको सिखाता हूँ, जब √113 की गुना √113 से करेंगे तो बच्चों 113 ही आता है। ओके, तो हम इसका जब स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आएगा 113, बटे करेंगे बच्चों, एक का स्क्वायर एक ही होता है, माइनस इसको खोलेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 बच्चों, और इसका स्क्वायर खोलता है क्या होता है 113। ओके, अब हम इसको सोल्व करेंगे बच्चों, कैसे करते हैं, इसकी इससे गुना करते हैं और इसको इससे माइनस करेंगे। ओके, इसको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। ठीक है, जैसे 113 कम 113, 113 में से 64 को घटाएंगे, यहाँ घटा लेते हैं बच्चों, 113 को 64 में घटाते हैं, एक हासिल लिया, 13 में से 4 का बच्चों 9, यहाँ बच्चे कितने 10, 10 में 6 गए 4, तो कितना आया बच्चों 49। इसकी इससे गुना करी घटा दिया 49 आ गया बच्चों, बटे में क्या बचा 113। इसी तरह इसको करेंगे, इसकी इससे गुना करेंगे, इसको इसमें से घटाएंगे, 113 का 13, 113 में 49 जाएगा बच्चों, कितना बचेंगे 64। ओके, बटे में 113। जब बच्चों ऐसी कंडीशन आ जाती है तो क्या करते हैं, ऊपर वाले की नीचे से गुना करते हैं और इसकी गुना इससे करते हैं। ओके, इसको गुना करेंगे, देखो इसको हम सीधा लिख देंगे 49 गुना 113, मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, बस ऐसे लिख दो, फिर इसको इसकी लिख दो 64 गुना 113 बच्चों, तो 113 से 113 कट गया, और ओके बच्चों हमारा आंसर क्या आ गया 49/64। ओके बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर। अब इसी तरह अब हम अगला अगला क्वेश्चन कर सकते हैं, कौन सा सेकंड ऑप्शन क्या देखा था इसने, कोट 2 का होल थीटा, ये वाला क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं अब हम, ठीक है। इसमें क्या है, देखो आपको पता है कोट थीटा, कोट थीटा का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है बच्चों, मैंने आपको याद कराया था, याद करो कौन सा होता है, आधार बटे लंब का होल स्क्वायर। ओके, आधार कितना था बच्चों हमारा, आधार कितना आया था हमारा 7, और आधार लंब कितना था हमारा, बोलो बोलो 8। इसका स्क्वायर करना है बच्चों, इसका स्क्वायर खोल देंगे तो कितना होगा बच्चों, देखो स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। ओके, ये भी हमारा आंसर सेम है। ओके, आपका 7th क्वेश्चन पूरा हो गया, क्लियर है बच्चों। ओके, अब हम आपको कराएंगे बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट लिख लो पेपरों के लिए। ओके, इसको कैसे सोल्व करेंगे, वैसे सोल्व करेंगे बच्चों, पहले इसको खोलेंगे हम, ठीक है, कैसे खोलेंगे, इसको लिखेंगे 3 कोट ए इक्वल 4। बच्चों देखो हमें कोट का मान निकालना है, तो कोट को ऐसे रहने देंगे, 4 को ऐसे रहने देंगे, ये बच्चों 3 इसके बटे में आ जाएगा। ओके, फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। ओके, कोट थीटा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आधार बटे लंब, फिर हम इसकी बच्चों फिगर बनाते हैं। ओके, ये हर चीज़ आपको स्टेप वाइज याद होना चाहिए। ओके बच्चों, ABC। ओके, ये हमारा लंब होता है, तो ये लंब है, ये आधार है, लंब कितना बच्चों 3, आधार कितना बच्चों 4, तो हम ये कर्ण निकाल लेंगे। ओके, कैसे निकालें, पहले वैल्यू रखते हैं, हर चीज़ लिखते हैं पहले। ओके, कैसे लिखते हैं, जैसे AB इक्वल में 3 है, BC इक्वल में 4 है, AC हमें नहीं पता, उसको हमने K मान लिया, फिर हम बच्चों क्या लिखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ओके, ये जरूर लिखना आपको जब आप इसकी वैल्यू पुट करते हो। ओके बच्चों, इसको जो लिखना है, फिर हम फॉर्मूला पुट करेंगे बच्चों, क्या होता है कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ओके, कर्ण हमें नहीं पता, ओके, तो कर्ण को ऐसे रहने देंगे बच्चों, लंब पता हमें 3 का स्क्वायर है, आधार हमें पता 4 का स्क्वायर है बच्चों, इसको खोलेंगे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, कर्ण हमारा निकल जाएगा 9 और 16
बच्चों 25। तो हमारा कर्ण कितना आया, 25 से क्या होता है वर्ग, 5। तो हमें पता चल गया हमारा कर्ण 5 है। ओके, अब हमें बच्चों इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखो क्वेश्चन हम यहाँ पे उतारते हैं बच्चों। देखो क्या कहता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर का ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर का ए इक्वल, बाबू हमें सिद्ध करना है कि हमारा ये इसके इक्वल है या नहीं। तो बच्चों क्या करेंगे, दोनों जगह वैल्यू पुट कर देते हैं। ओके, कैसे करते हैं देखो, पहले 1 माइनस टेन का फॉर्मूला लिखेंगे। टेन का फॉर्मूला सबको पता है बच्चों, क्या होता है, लंब बटे आधार का होल स्क्वायर। इसी तरह इसका करेंगे, क्या फॉर्मूला होता है बच्चों टेन का फॉर्मूला, लंब बटे आधार का स्क्वायर। इसी तरह इसका करेंगे, कोस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर, माइनस साइन का क्या होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण का स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट बच्चों बस 1 माइनस लंब कितना बच्चों 3, आधार कितना है 4 का होल स्क्वायर बटे, इसको सोल्व करते हैं बच्चों 1 प्लस टेन, टेन वही लंब बटे कर्ण बच्चों। ओके, लंब बटे आधार, लंब कितना है 3 का 4 का होल स्क्वायर इक्वल, आधार करेंगे बच्चों, क्या आधार कितना हमारा 4 बटे 5 का होल स्क्वायर। ओके, लंब कितना बच्चों हमारा, बोलो बोलो, 3 बटे 5 का होल स्क्वायर। बच्चों से खोलेंगे, अब कैसे खोलेंगे बच्चों, देखो मेरे पे इतनी जगह नहीं है, तो मैं थोड़ा इसको साइड में करूँगा इधर। ओके, पहले इतना जितनी जगह उतना सोल्व कर लेते हैं। ओके, देखो जल्दी सोल्व करूँगा क्योंकि हम पे जगह नहीं है। ओके, इसको खोलेंगे, 3 का स्क्वायर कितना बच्चों बच्चों 9, 4 का स्क्वायर बच्चों 16। अब इसी तक इसको खोलेंगे बच्चों, देखो 3 का स्क्वायर 16, इसका 16। ओके बच्चों, इसको खोलते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। ओके बच्चों चलो मैं इसको एक साइड में कर लेता हूँ। ओके, आपको दिखाता हूँ, अभी मैं पेज पलट के क्वेश्चन करूँगा इसको। चलो पहले थोड़ा इधर ही कर देते हैं। ओके, इसको सोल्व करते हैं, 16 एकम 16, 16 में से 9 गए बच्चों, कितना बचते हैं, बोलो बोलो, 7 बटे 16 आ गया बच्चों। इससे इसको करेंगे 16 एकम 16, 16 और 9 कितना होते हैं बच्चों, 16 और 9 23, 23 बटे 16 हो गया। ओके बच्चों, फिर इसको करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे बच्चों, क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं, बोलो बोलो, रुको बच्चों, यहाँ थोड़ा गलत हो गया, 16 कम 16, 16 9 कितने होते हैं 25, कितने होते हैं, यहाँ लिखेंगे 25। ओके, देखो बच्चों, इसको इसका एलसीएम लिया, कितना आया, बट्टे में 25 आया, और 16 में से 9 गए बच्चों 7। ओके, अभी मैंने आपको बताया था इसकी इससे गुना करते हैं, इसकी इससे गुना करते हैं ना, तो इसको हम ऐसे ही उतार देंगे, गुना नहीं करेंगे। ओके क्लियर, इसको यहाँ रुको रुको, एक सेकंड, हमारा हम क्या चीज़ कर रहे थे, 16, 16 बटे में हो गया, हाँ 7 का 16 बटे में बच्चों, इसके लिखेंगे 16 गुना में 25 इक्वल में लिखेंगे बच्चों 7 बटे 25। देखो बच्चों 16 16 कट गए, तो यहाँ क्या बचा, 7 बटे 25 बचा, और इक्वल में 7 बटे 25। देखो बच्चों दोनों बराबर हो गए ना, तो हम कह सकते हैं, नीचे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर में होती है राइट हैंड साइड। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन देख लो और इसको इसी तरह सोल्व करना है। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन आपको कराता हूँ मैं 10वां क्वेश्चन। देखो 9वां क्वेश्चन मैंने नहीं कराया क्योंकि वो सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, वो आप अपने आप भी सोल्व कर सकते हो। ओके बच्चों, अब मैं आपको कराता हूँ 10वां क्वेश्चन। देखो 10वां क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था, तो मैंने इसलिए आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, देखो 10वां क्वेश्चन में क्या कहता है, सबसे पहले हमारा एक एंगल बनाएंगे हम। इसी देखो क्या है, ये हमारा एंगल है बच्चों, सब क्या कहता है, क्यू समकोण है, मतलब जो ये है ना क्यू, ये समकोण क्यू है। ओके, तो ये पी हो गया बच्चों, ये हमारा आर हो गया। क्लियर, फिर क्या था हमारा, देखो पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर दोनों मिलके 25 है। भैया अब तक तो हमने ये पढ़ा था कि इसका इतना इसका इतना, अब दोनों को मिलकर बोल रहा 25, कोई नहीं बच्चों, इसको भी हम सोल्व करेंगे। फिर आए क्या था, और पी क्यू 5 है, पी क्यू 5 है बच्चों, ये हमारा 5 है, हमें लंब पता चल गया 5 है। क्लियर, हमें ये नहीं पता, ठीक है, हम कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो अब मैं ये जो आपको सिखा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखा रहा हूँ आपको। ओके, सीख लो। देखो क्या कहते हैं, ये कहता है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25 है। ठीक है, तो बच्चों देखो दोनों में से किसी को भी एक्स मान लो, क्या मान लो, एक्स मान लो। चलो बच्चों हमने इसको एक्स मान लिया जैसे, ठीक है, आर क्यू को
जो हमारा आर क्यू है इसको हमने एक्स मान लिया, ठीक है। तो हमारा क्या निकल जाएगा, पी आर हमारा निकल जाएगा। कैसे निकलेगा बच्चों, इसकी वैल्यू पुट ऐसे कर दी, पी आर को ऐसे रहने देंगे बच्चों, 25 को ऐसे ही लिख दिया, ये प्लस का हो जाए किसका हो गया, माइनस का। तो हमारा कर्ण भी निकल गया। कर्ण कितना है 25, ये एक्स है, एक्स एक्स 25 माइनस एक्स, हमें कर्ण पता चल गया और आधार भी पता चल गया और लंब भी पता चल गया। लेकिन अभी हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, वही बच्चों कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ओके बच्चों, प्रमेय द्वारा सोल्व करेंगे। फॉर्मूला लिखेंगे बच्चों, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ओके, कर्ण की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारी 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, लंब कितना है बच्चों 5 का होल स्क्वायर, आधार कितना है बच्चों एक्स का होल स्क्वायर। ओके, पहले बच्चों हम इसको खोलेंगे। देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ओके बच्चों, याद कर लो इन सभी फॉर्मूलों को। ओके, ये आपके लिए बहुत काम आएंगे, ठीक है। देखो a कितने 25, a का स्क्वायर बच्चों प्लस b कितनी है x, b का स्क्वायर माइनस 2, a कितना था 25 और b कितना था x। इसको खोलेंगे बेटा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, x को ऐसे ही उतार देंगे। ओके बच्चों, देखो 5 का स्क्वायर कितना हो बच्चों 625 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे लिख देंगे बच्चों, 25 दूनी 50, 50 एक्स। अब इसको ऐसे ही उतार देंगे बच्चों, 25 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों देखो जो बराबर में दोनों चीज़ देखिए, कोई सेम है क्या, देखो एक्स और एक्स सेम है ना। जब दोनों संख्या सेम होती है और साइन भी सेम होते हैं तो हमारी संख्या कट जाती है। ओके, ये बात जो ध्यान रखना। देखो अब ये दोनों भाई भाई है तो ये उधर पहुंचा देंगे, ठीक है, या इसको इधर ले आएंगे। तो इसको इधर ले आते हैं, 625 को यहीं पर रहने दिया, ये प्लस का है, ये साइन प्लस, जैसा कोई साइन उसको प्लस का होता है बच्चों, जो प्लस का तो इधर किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर को यहीं रहने देंगे और इसको उधर ले जाएंगे। ये माइनस का है तो उधर जाए किसका हो जाएगा बच्चों प्लस का। बच्चों साइन चेंज हो जाते हैं, बराबर से उधर जाते हैं कोई चीज़ों के, ध्यान रखना। 625 में 625 गए कितने बच्चे 600। हमें एक्स एक्स निकालना, देखो 0 से 0 काट दो, 5 कम 5, 5 कम 5 एक इधर, 5 दूनी 10। एक्स की वैल्यू बच्चों हमें पता चल गई कितनी आ गई 12। हमें पता चल गया हमारा आधार कितना है बच्चों 12। ओके, अब हमें कर्ण भी पता चल जाएगा, 25 में से एक्स घटा देंगे, एक्स कितनी हमारी 12, 25 में 12 गए बच्चों तो कर्ण कितना आ गया बच्चों हमारा 13। क्लियर, 13 निकल गया ना। अब हम इस क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। जैसे हमें ये दे रखे, हमें किसका मान निकालना है, एक साइन पी का मान निकालना है बच्चों, कोस पी का मान निकालना है और एक टेन पी का मान निकालना है। ओके बच्चों, देखो साइन पी का फॉर्मूला, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों लंब बटे कर्ण। लंब कितना है बच्चों हमारा 5, कर्ण कितना है 13। इसी से इसका निकालेंगे, कोस का क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है बच्चों हमारा 12, कर्ण 13। टेन का निकालेंगे बच्चों, टेन का होता है लंब बटे आधार होता है, लंब कितना है बच्चों हमारा बोलो 5, आधार कितना है बच्चों 12। ये भी क्वेश्चन, ये भी सोल्व, ये भी सोल्व। बच्चों बहुत इजी चैप्टर है, सही बताऊं मैं आपको, बस आपको एक बार समझने की देरी है, ठीक है बच्चों। अगर आपको बच्चों मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई हो या आपको अच्छी लगी हो तो बच्चों इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करो और बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और बच्चों इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको अच्छी अच्छी वीडियो और देखने को मिलेगी। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, बाय।